राजस्थान पत्रिका संपादकीय गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद कहा जा रहा था कि बाहरी लोग वहां पर निवेश करेंगे और ज़मीनें खरीदेंगे, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं हुआ है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने संसद में बताया कि 2 साल में अभी तक सिर्फ 2 बाहरी लोगों ने ही कश्मीर के भीतर ज़मीन खरीदी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अब ज़मीन खरीदने के लिए लंबी चौड़ी प्रक्रियाओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। पैरा सवाल यही है कि ज़मीन खरीद की प्रक्रिया आसान हो गई है तो लोग अब घाटी की तरफ क्यों आकर्षित नहीं हो रहे हैं? क्या लोगों के मन में अभी भी कश्मीर में अनिश्चितताओं को लेकर कोई आशंका है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके हल खोजे जाने की आवश्यकता है। हालांकि घाटी को अनिश्चितताओं के माहौल से बाहर निकालने को लेकर सरकार के प्रयास नज़र भी आए हैं, लेकिन लोगों का भरोसा जीतने के लिए इन्हें अधिक तेज करने की ज़रूरत है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू राजनीतिक स्थिरता का है। जम्मू और कश्मीर के साथ केंद्र शासित लद्दाख भी राजनीतिक तौर पर मजबूत होना चाहता है। यह तथ्य पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भी दिखा है। केंद्र सरकार कई मौक़ों पर भरोसा दे चुकी है कि वह विधानसभा चुनाव होंगे और लोकतांत्रिक सरकार ही सत्ता संभालेगी। उसी प्रक्रिया के तहत घाटी में विधानसभा सीटों का परिसीमन भी शुरू हो गया है, लेकिन जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, नई सरकार राज्य में जिम्मेदारी नहीं संभाल लेती है, तब तक बाहरी लोगों का भरोसा मजबूत होने की संभावना कुछ कम है। पैरा घाटी में आए दिन हो रही आतंकी घटनाओं ने भी लोगों को भरोसा तोड़ा, कमज़ोर किया है। पिछले दिनों सतपाल निश्चल के साथ हुई घटना ने भी लोगों को वापस सोचने पर मजबूर किया। सतपाल को श्रीनगर में निवास प्रमाण पत्र मिलने के बाद उन्होंने दुकान और मकान खरीदने की पात्रता हासिल की थी और इसके विरोध में आतंकियों ने सतपाल को सरेआम गोली मार दी। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती वहां पर मौजूद लोगों के साथ बाहरी लोगों के मन में विश्वास बहाली है। इसके सहारे ही नए कारोबारी और दूसरे लोग जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेंगे और वहां पर विकास के सहयोगी बनेंगे। बाहर से लोग जाएंगे तो वे वहां कारोबार को बढ़ाएंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराने में सहयोगी बनेंगे। ऐसे में सरकार को इन लोगों में तेजी से विश्वास बहाली के प्रयास करने चाहिए। पैरा कहावत है कि मोर नाचते वक्त बहुत प्रसन्न रहता है, लेकिन जब वह अपने पैरों को देखता है तो रोने लगता है। कुछ ऐसा ही हाल राजस्थान भाषा का है। तभी तो राजस्थान के समृद्ध इतिहास, संस्कृति तथा लोकगीतों के दम पर इतराने वाला प्रदेश का बाशिंदा राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिलने तथा राज्य की राजभाषा नहीं होने पर मन महसूस कर रह जाता है। उदासीनता की सबसे बड़ी वजह जनप्रतिनिधियों का एकमत
नहीं होना भी है विडंबना। देखिए, प्रदेश में राजस्थानी भाषा को पोषित व पल्लवित करने वाली राजस्थान साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष का पद भी लंबे समय से रिक्त पड़ा है। भाषा के प्रति ललक जगाने वाली चर्चित राजस्थान पत्रिका जागती ज्योत का प्रकाशन भी काफ़ी समय नहीं हो रहा है। पैरा। इधर शिक्षा विभाग ने तो सरकारी उदासीनता के चलते राजस्थानी भाषा के प्रति एक तरह से आँख ही मूंद ली है। अगर आंकड़ों की बात करें तो जानकर आश्चर्य होगा कि प्रदेश के मात्र 64 स्कूलों में और उच्च शिक्षा में मात्र 5 कॉलेजों में राजस्थानी विषय संचालित हैं। प्रदेश के 27 सरकारी विश्वविद्यालयों में से महज 4 में ही भाषा विभाग है। इनमें भी एक जगह अस्थायी है। इससे बड़ी बात यह है कि जहां राजस्थानी विषय संचालित है वहां अधिकतर पद ही रिक्त पड़े हैं। गुजरात, पंजाब एवं दक्षिण भारतीय राज्यों में स्थानीय भाषा के माध्यम से युवाओं को रोजगार से भी जोड़ने का काम किया जा रहा है, जबकि राजस्थान में 2.5 दशक से राजस्थानी के सहायक आचार्य पद की भर्ती तक नहीं निकली है। हाल में निकली भर्ती में भी राजस्थानी भाषा का कोई पद नहीं है। रीट परीक्षा में गुजराती, पंजाबी, उर्दू व सिंधी सहित 7 भाषाओं का विकल्प है, लेकिन राजस्थानी का नहीं। पैरा। राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए वर्ष 2003 में तत्कालीन गहलोत सरकार ने प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा था, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। भाषा प्रेमियों की दलील है कि राज्य सरकार तो राजस्थानी को राजभाषा का दर्जा दे ही सकती है। वे छत्तीसगढ़ का उदाहरण भी देते हैं, जहां 16 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नई शिक्षा नीति में भी बालक की प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में देने की बात कही गई है। बहरहाल अब वक्त है कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से प्रयास करे। राजस्थानी भाषा को रोजगार से जोड़ने के साथ हर जिले में स्कूलों में राजस्थानी साहित्य विषय शुरू करने से राजस्थानी को प्रोत्साहन मिलेगा। पैरा। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। एक और विश्व महामारी से अब तक जूझ रहा है, तो दूसरी ओर इसे जल्द ही जलवायु परिवर्तन से उपजी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन में अंतर सरकारी पैनल IPCC की हाल की जारी 6ठी जायजा रिपोर्ट के भाग में चेताया गया है कि अब शायद की गुंजाइश नहीं रह गई है। वास्तविकता यही है कि जलवायु परिवर्तन के खतरों का सामना जल्द ही करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में उसकी पुष्टि की गई है, जो हम पहले से जानते हैं और अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। लेकिन क्या हम उनकी आहट सुन रहे हैं? क्या इन्हें टालने के लिए हम जरूरी कदम उठा रहे हैं? युवा जलवायु योद्धा ग्रेटा थनबर्ग और उनके समर्थक यही सवाल करते आए हैं। यदि जलवायु परिवर्तन के खतरे सामने आते हैं, जो कि आने ही हैं, तो हमारा भविष्य क्या होगा? दरअसल इस धरा के वारिस युवा हमसे यही सवाल कर रहे हैं कि हम उन्हें कैसी विरासत सौंपेंगे। हम क्या कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर उम्मीद है
युवाओं के यही सवाल बाकी लोगों को इस बारे में चेताएंगे। माता पिता की कंपनियों के बोर्ड रूम से लेकर मंत्रियों के कार्यालयों तक यह आवाज़ पहुंचेगी। पूर्णविराम।